तो शुरू करते हैं हम आज की योग संगोष्ठी। हमारे साथ में आज जो विषय हमने लिया है योग संगोष्ठी का, जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। विषय जब चर्चा में आया, विचार में आया तो काफ़ी लोगों को बड़ा पसंद आया कि विघ्नहर्ता, क्योंकि जो अभी वर्तमान में जो उत्सव है वो भगवान गणेश का है, भगवान विघ्नहर्ता का है। और उसी से रिलेटेड हमने इस बार सोचा कि विषय भी ऐसा रखा जाए जो भगवान गणेश से संबंधित हो और योग से भी संबंधित हो। तो हमने विषय रखा है जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। मैं विषय और दूसरी जानकारी देने के पहले थोड़ा सा संस्था का परिचय दे दूं कि संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर 8 नवंबर 2019 से लगातार योग क्षेत्र में कार्य करती आ रही है। संस्था के ऑफिशियली पेज RAY केंद्र पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे योग सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे देश से कोई भी एक योग अतिथि को हम आमंत्रित करते हैं योग सत्र लेने के लिए। और कई सारे ऑफलाइन मोड पर भी कार्यक्रम हम लोग संचालित करते हैं। और कुछ एक मिशन एकलव्य, वो हम आज उसकी शुरुआत करेंगे। और मीटिंग हमारी जो संगोष्ठी उसके अंत में उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको जरूर दूंगा, उसके बारे में, मिशन एकलव्य के बारे में, कि किस तरह से उससे आप जुड़ सकते हैं और संस्था के साथ में रहकर भी आप कार्य कर सकते हैं। तो मैं विषय पर आता हूं, विषय जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। और जिसके लिए आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगे मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, जो कि योग आचार्य हैं और लेखक हैं, व्याख्याता हैं, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी हरियाणा से। तो थोड़ा सर के बारे में परिचय दे दूं कि सर ने किस तरह से योग के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, जो कि हमारे मुख्य अतिथि हैं, बहुत ही सरल व सहज व्यक्तित्व के साधक हैं और पिछले 15 वर्षों से योग के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। और योग की जीवनचर्या का पालन करते हुए डॉक्टर साहब ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा गोल्ड मेडल में प्राप्त किया, योग के अंदर MA किया हुआ है, नेट JRF क्लियर है और PhD की डिग्री भी प्राप्त की है। आयुष मंत्रालय के योग प्रमाणीकरण मंडल YCV में परीक्षक भी हैं। डॉक्टर धर्मवीर योग परिवार सोसाइटी कार्यकारिणी सदस्य भी हैं और INO हरियाणा के संयोजक भी हैं। कई सारी योग प्रतियोगिताओं में विश्व योग चैंपियन है तथा राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिताओं में निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं। लेखन व शोध कार्य भी इनकी विशेष रुचि में शामिल है और रिसर्च पेपर, आर्टिकल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में कई बार प्रकाशित हो चुके हैं। FM रेडियो, TV चैनल, यूट्यूब के माध्यम से भी योग, नेचुरोपैथी, ध्यान आदि के बारे में निरंतर प्रशिक्षण देते रहते हैं। सबसे अच्छी बात कि डॉक्टर यादव जी ने अभी तक 7 पुस्तकें योग के ऊपर लिख चुके हैं और वो सभी पुस्तकें ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन माध्यम से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो और साथ में ही अब हमारी अतिथि वक्ता पैनल, जो कि नारी शक्ति हमारे साथ में जुड़ी हुई है, उनमें जो सबसे पहले दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ कंचन मदान जी, सुनीता राज जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अनीता नायक जी इंदौर मध्य प्रदेश से, प्रीति आर्या जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, टोनी महाकोट जी रायगढ़ उड़ीसा से, योगेश्वरी कटियार जी भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मृति राज जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, मीता विठलानी जी मुंबई महाराष्ट्र से, जागृति बाबरिया जी राजकोट गुजरात से और अमिता लुहाड़ा जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में होंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर यादव जी को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर साहब अगर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में तो टेक्निकल टीम। जी नमस्कार। जी सर, स्वागत है आपका। जी जी सर, शुरू करें आपका उद्बोधन। ज्ञानार्थिवाचिको गसचण सचो निर्वाणवाचक तयोर्विभागयो
गौरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। ज्ञान के वाचक, निर्वाण के वाचक ब्रह्म गणेश को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए राजमाता अहिल्याबाई के शीश चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी योग साधक भाई बहनों को नमन करते हुए आज के योग सत्र की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं तपन सिसोदिया जी का, जिनकी पावन प्रेरणा और पुरुषार्थ से ये संस्था दिनों दिन प्रगति कर रही है और आज इस संस्था से मुझे जोड़ने का अवसर दिया। साथ ही इनकी टीम के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सुनील राजपूत जी, इनके जो कोऑर्डिनेटर हैं, समन्वयक हैं आदरणीय मीनाक्षी राठौड़ जी जो उपाध्यक्ष हैं, और तमाम जो भी इस पैनल में जुड़े हुए पूरे देश से योग जिज्ञासु, योग पथिक, योग प्रेमी, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे भी इस टीम का सदस्य या इस परिवार का सदस्य बनने का अवसर मिला। मुझे बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई कि तपन सिसोदिया जी तपंजलि नाम से एक क्वेश्चन सीरीज भी शुरू करते थे जो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, और बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डालते थे। आज पहली बार उनसे मुझे रूबरू होने का अवसर मिला। एक दो बार तपन सिसोदिया जी ने मुझसे पहले भी समय लिया, लेकिन मैं उस समय कहीं व्यस्त था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक इतना अच्छा विषय लेकर आते हैं और पूरे देश के लोगों तक निस्वार्थ भाव से निशुल्क योग को पहुंचाते हैं, इस योग विद्या को पहुंचाते हैं। आज मैं आयुष्य मंदिरम जो संस्था है रेवाड़ी में, मेरे पीछे गणेश जी की फोटो भी आप देख पा रहे हैं, तो उसके जो संचालक हैं आदरणीय जयप्रकाश जी और आदरणीय सुषमा जी, उनको भी मैं नमन करता हूं कि उन्होंने कहा कि जी ये टॉपिक है ना, ये गणेश जी से रिलेटेड है, तो हम भी कोई कार्य शुरू करते हैं संस्था में तो गणेश जी से ही जोड़ के करते हैं और हम डेली गणेश जी की महिमा का ही गुणगान करते हैं। सुनील सिंह राजपूत जी भी अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, जो ये 7वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें मुझे एज ए मुख्य अतिथि के तौर पे आप सब लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है। अहिल्याबाई राजमाता योग केंद्र इंदौर की तरफ से मुझे आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा विषय चुनाव किया है। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, वो भी शायद इस विषय तक पहुंच भी पाते या नहीं पाते, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं कुशाकर बुद्धि को, एक तीव्र बुद्धि को, विलक्षण बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं कि ऐसे विषय का उनके मन में विचार है। योग क्या है? मैं कहता हूं कि योग सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है, खिलाड़ियों के लिए और विद्यार्थियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। किसी समय योग गुफाओं में, कंदराओं में, महलों तक सीमित था, राजघराने तक सीमित था, लेकिन वही योग आज एक जन आंदोलन बन चुका है, एक क्रांति आ चुकी है, और जिसमें बहुत ही बड़ा योगदान परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद, श्री श्री रविशंकर, बहुत से हमारे जो BKS अयंगार, टी कृष्णमाचार्य, महर्षि पतंजलि जी, कपिल, याज्ञवल्क्य ऋषि, उस पूरी परंपरा से लेकर वर्तमान में जितने भी योग ऋषि हुए हैं, योगी हैं, उन सबका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और उसी कड़ी में आदरणीय तपन सिसोदिया जी, सुनील सिंह जी और मीनाक्षी राठौड़ जी, तमाम इनकी जो पूरी टीम है वो भी उसी मिशन में लगी हुई। तो
योग के कई आयाम हैं, हम किस उद्देश्य के लेते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि योग का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, हम उसको सीमाओं में बांध नहीं सकते हैं। और जो योग है उसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति भी उठा सकता है, वो किसी राजघराने की या किसी व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं है। योग सभी के लिए, आम व्यक्ति भी इसका लाभ कहीं पर रहकर उठा सकता है, चाहे वो पहाड़ों में रहकर, जंगलों में रहकर, महलों में रहकर या गरीब की झोपड़ी में रहकर भी उस योग साधना का पूरा लाभ उठा सकता है। और योग बॉडी और बियॉन्ड है, यानी काया और कायातीत है, बियॉन्ड द साइंस है, बियॉन्ड द बॉडी है। कहते हैं जब सीमाएं समाप्त हो जाती है चिकित्सा की भी, तब योग शुरू होता है। साइंस की जब सीमाएं खत्म हो जाती है तब योग शुरू होता है। योग तो बहुत परे का विज्ञान है। योग को सिर्फ हम आज आसनों तक सीमित कर रहे हैं, सिर्फ हम आसन को योग समझते हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। योग आसन से बहुत ऊपर है। मैंने कहा ना कि हम योग को किस वजह से लेते हैं, और अक्सर मैं कहता रहता हूं कि मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। मुझे नहीं पता है कि मुझे मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता है मुझे समाधि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मुझे यह भी नहीं पता है कि मुझे रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और जिस रास्ते पर तपन जी चल रहे हैं, जिस रास्ते पर सुनील सिंह राजपूत जी चल रहे हैं और जिस रास्ते पर मीनाक्षी राठौड़ जी चल रहे हैं, उस रास्ते पर बहुत से लोग अभी आए भी नहीं है। और अक्सर मैं कहता रहता हूं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आप लोगों को जरूर मंजिल मिलेगी, आप लोग अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि आप एक रास्ते पर चल चुके हैं, आप एक मिशन के साथ जुड़ चुके हैं। और मैं तपन जी के लिए, सुनील जी के लिए बोलना चाहता हूं, इन लोगों के पुरुषार्थ को देखते हुए इन्होंने पूरे भारत को, जो हमारी राजमाता है वो भी एक बहुत ही बड़ी योगिनी है, बहुत बड़ी योग साधिका है, बहुत ही बड़ी योग ऋषिका है, जिनके जीवन से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, और उसी के जीवन के माध्यम से पूरे राष्ट्र की हमारी बहनें जुड़ पा रही हैं और उस योग को आत्मसात कर रही हैं। तो बहुत बड़ा कार्य है पूरे राष्ट्र के लोगों को एक मंच पर एकत्रित करना, पूरे भारत के लोगों को एकत्रित करना। क्या तो ट्रेन ही मुझे लगता है पूरे भारत को जोड़ पाती है, जो ट्रेन रेल आप देखते हैं वही पूरे भारत को जोड़ पाती है, या फिर ये योग ही है जो पूरे भारत को जोड़ सकता है। और मैं अक्सर कहता भी रहता हूं कि दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो सब कहती हैं कि पहले बीमार पड़ो फिर हम आपको ठीक करेंगे, लेकिन योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी नैसर्गिक चिकित्सा पद्धतियां कहती हैं कि आप बीमारी मत पड़ो, ठीक होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही ऊंचाई मापते हैं आसमानों की। जो पक्षी होते हैं उन्हें कोई तालीम नहीं दी जाती, उन्हें कोई शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें कोई प्रेरणा नहीं दी जाती, वो खुद ही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, उड़ना सीख लेते हैं, जान लेते हैं। लेकिन हम सब मानवों को तालीम की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, ताकि हम हजारों लाखों लोगों को ठीक कर सके, हजारों लाखों लोगों का भविष्य संवार सके। हमारा जो जन्म हुआ है वो सामान्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं हुआ है, हमारा जन्म हुआ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, इस धरा पर हम आए हैं। और अक्सर मैं कहता रहता हूं कि हर दिन हमारा एक नया जन्मदिन है। जब हम साए सोकर सुबह उठते हैं तो समझ लीजिए उस दिन आपका नया जन्मदिन है। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोग की वो अंतिम रात होती है। कितने लोग हैं जो रात को सोते रह जाते हैं? तो आप सब भाग्यशाली हैं, उस परम पिता का विशेष आग्रह है आपके ऊपर, अनुग्रह है उनका, कि जिस वजह से हमें हर दिन नया मिलता है। आपने देखा होगा जो प्लेन हादसा हुआ था गुजरात में, ऐसे कितने हादसे होते रहते हैं, पता नहीं कौन सा अंतिम दिन हो।
तो हर दिन, हर क्षण, हर पल हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, और ये एक योगी ही कर सकता है, एक योगी साधक भाई बहन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, तपस्वी भयो धीको योगी, ज्ञानी भयो अपि मतोधीक, कर्मी वैसे च धीको योगी, तस्मात योगी भव अर्जुन। हे अर्जुन, योगी का स्थान तपस्वियों से, ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से बढ़कर होता है, अतः तू योगी बन जा। अब मैं आपको अपने मूल विषय पर लेकर आता हूं, जीवन की डगर में विघ्न हरता हूं। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख हैं, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी हो, कोई भी हो इस धरती पर, चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, कोई भी हो, हम सब से लेकर और बड़े से बड़े व्यक्ति तक सभी के जीवन में 3 प्रकार के दुखों से नाता जरूर पड़ता है। इन 3 प्रकार के दुखों से इस धरती पर कोई अछूता नहीं है, और जो सबसे बड़े विघ्न है, और उन विघ्नों का नाश जो है वो योग से ही हो सकता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बहुत स्पष्ट ढंग से, छठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहते हैं, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। योग वह विद्या है जो दुखों के संयोग से, जो 3 प्रकार के दुख हैं उनके संयोग से, क्योंकि 3 प्रकार के दुखों से हमारा पाला पड़ा रहता है, उनसे वियोग करा दे, उससे दूर करा दे, वही योग है। अब 3 प्रकार के दुख कौन से हैं, मैं बहुत ही गहरी बात बता रहा हूं। वैसे तो जीवन में हर पल हर क्षण विघ्न है, हर पल हर क्षण विघ्न है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक विघ्न रहे रहेंगे। लेकिन अगर आपने साध लिया अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को, तो वो विघ्न दूर हो सकते हैं, और उसका एकमात्र माध्यम है योग साधना। और 3 प्रकार के दुख कौन से हैं, एक आध्यात्मिक दुख, एक भौतिक दुख, और एक दैविक दुख। आध्यात्मिक दुख को दैहिक दुख भी कहते हैं, यानी आपके शरीर के दुख, आपके मन के दुख। किसी को कोई भी जो शरीर के दुख होते हैं, खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, डायबिटीज, ये सब शारीरिक दुख है। तनाव, चिंता, अवसादी मानसिक दुख है। तो इनसे ये कभी ना कभी सभी को अवश्य हो जाते हैं। अगर ये नहीं होते आध्यात्मिक दुख, तो आदि भौतिक दुख हो जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको किसी कुत्ते ने काट लिया, किसी जानवर ने आके आपको टक्कर लगा दी, आपकी बाइक कहीं गिर गई, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे प्लेन एक्सीडेंट हो गया था अभी, मतलब प्लेन गिर गया था, तो ये आदि भौतिक दुख है जो भौतिक कारणों से मिलते हैं। इनसे कोई अछूता नहीं है। मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और प्लेन क्रैश हो गया, तो अछूते तो वो भी नहीं है ना। इस तरह के भौतिक दुख आ सकते हैं, ये सब भौतिक दुख में, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, सब भौतिक दुख में आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। तीसरा, दैविक दुख। दैविक दुख कौन से होते हैं, इसमें आपके ग्रह, नक्षत्र, उल्कापिंड, तारे, इनसे मिलने वाले जो दुख हैं, वो कौन से दुख हैं, दैविक। जैसे दैवीय आपदाएं नहीं होती, दैवीय, ईश्वरीय, ग्रह, नक्षत्र, तारे, उल्कापिंड, ज्वालामुखी फट गया अचानक कहीं से, ये सब दैवीय आपदाएं हैं। तो 3 प्रकार के दुख हैं। इन 3 प्रकार के दुखों से इस धरती पे कोई अछूता नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में 6 अध्याय के 23वें श्लोक में यही कहते हैं योग के बारे में, कि तम विद्यात, वह विद्या, तम विद्यात दुख संयोग वियोगम, जो दुखों से, जिसका संयोग है, हमारा जीवन है वो दुखों से जुड़ा हुआ है, उससे वियोग करा दे, उससे हमें हटा दे, उससे अलग कर दे, वही योग है। ठीक है। इसके अलावा तो बहुत दुख है, मानसिक दुख अलग है, शारीरिक दुख अलग है, भावनात्मक दुख अलग है, आध्यात्मिक दुख अलग है, भौतिक दुख अलग है। अनेक प्रकार के विघ्न हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, अनेक प्रकार की रुकावट है। योग दर्शन में कहा है ना, क्या, व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलबद भूमिक तवन स्थित तत्व दुख दौर मनस्य अंग में जयते श्वास प्रश्वास। तो ये सारे जो 9 और 5
ये भी क्या है? बाधाएं हैं, विघ्न है, रुकावट है योग मार्ग में। ये बहुत ही बड़ा विषय है, कुछ सामान्य विषय नहीं है। आपके जो 5 कलेश हैं वो भी दुखी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच कलेशा, ये भी आपके दुखी हैं। तो मैंने बताया ना कि दुखों का तो अंबार लगा हुआ है। और अक्सर मैं कहता हूं कि अगर हम योग से जुड़ के भी दुखी हैं ना, तो फिर हम कभी सुखी भी नहीं हो सकते। कभी सुखी नहीं हो सकते। योग से जुड़ गए, उसके बाद भी हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो फिर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और मैं कहता रहता हूं कि इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो उसे कहते हैं मृत्यु, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाए तो उसे कहते हैं मोक्ष। और मैं आपके लिए कहना चाहता हूं कि क्या फर्क है खुदा और फकीर में? क्या फर्क है खुदा और फकीर में? क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में? कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा इस हाथ की लकीर में, कुछ अच्छा लिखा इस हाथ की लकीर। तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है योग के माध्यम से। तो योग में बहुत सी क्रियाएं होती हैं। हम मीठा मीठा कहते रहे तो मीठा मीठा कहने से मुंह मीठा नहीं होता है, उसके लिए मीठा खाना पड़ता है। हम योग की चर्चा करते रहे, योग की बातें करते रहे, हम तिलक लगाए, योग के कपड़े पहने, योग के वस्त्र धारण करें, उससे योग सिद्ध नहीं होता है। उसके लिए यौगिक जो टेक्निक है, यौगिक जो क्रियाएं हैं, उनका हमें पालन करना पड़ेगा। यम नियम का पालन करना पड़ेगा, आसन प्राणायाम ध्यान का पालन करना पड़ेगा, मुद्रा बंध का पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा योग सिद्ध हो पाएगा। और जिसने शरीर को योग की अग्नि में तपा लिया है, उसको फिर एक श्लोक है श्वेता श्वेत उपनिषद का, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम शरीरम, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम शरीरम। जिस व्यक्ति ने योग की अग्नि में शरीर को तपा लिया है, या योग साधना से इतना मजबूत शरीर को बना लिया, इतनी मजबूत मन को बना लिया है, तो उसको न कोई रोग होता है, न कोई उसे बुढ़ापा आता है, और न ही उसकी अकाल मृत्यु होती है। वो 100 वर्ष तक अपना पूरा जीवन यापन स्वस्थता के साथ करता है। तो पूरे देश से जुड़ी हुई मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बहनें, जैसे राजमाता अहिल्याबाई ने, एक योगिनी मानता हूं मैं उनको, उस जमाने की, जिनका मन इतना मजबूत था, क्योंकि गीता में भी यही कहते हैं कि मन मजबूत होना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कभी कोई खड़ा नहीं होता है। मन मजबूत होना चाहिए। मन तुझे काहे समझाऊं, घोड़ा हो तो लगाम लगाऊं, मन को समझाना बड़ा दुष्कर काम है। लेकिन योग साधना से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन पर काबू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मन के अनुसार चले, हमारे अनुसार मन चले, और वो ऐसे नहीं चलेगा, एक दिन में नहीं चलेगा, सोचने से नहीं चलेगा। उसके लिए साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि मीठा मीठा बोलने से मुंह मीठा नहीं होता है, उसके लिए मीठा खाना पड़ता है। योग योग करने से योग सिद्ध नहीं होता है, उसके लिए योग साधना, योग अभ्यास, योग प्रैक्टिस करनी पड़ती है। योग बहुत ही बड़ा विषय है। योग चिकित्सा के क्षेत्र में भी है। योग से खुद का डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं, योग के शिक्षक भी आप बन सकते हैं। योग से आत्म द्वार कर सकते हैं, आत्मा का विकास कर सकते हैं। शरीर के रोग दूर होना, मैं कह रहा हूं, सामान्य बात है। आपके रोग कब छू मंतर हो गए आपको पता ही नहीं चलेगा। मेरे से पूरे देश के भाई बहन जुड़े हुए हैं, हर उम्र के विद्यार्थी, साधक साधिकाएं, भाई बहन जुड़े हुए हैं। और जब उनकी कहानियां सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं, तो सभी यही कहते हैं कि जी योग योग ने मेरे जीवन को बदला है। आप में से बहुत से भाई बहन जुड़े होंगे, आप 50 से ज्यादा यहाँ पर जुड़े हुए प्लेटफॉर्म पर, उसमें
मीता मिथालिनी जी है, जागृति जी है, योगेश्वरी कातियार जी है, टीम योगा पिलर्स है रंजीता जी है, टूनी जी है, आप सब जुड़े हुए हैं। तो आप सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं योग से जरूर बदलाव आया होगा। और सुम सिंह रावत जी है, सुनीता जी है, रिद्धि जोशी जी है, समृति जी है, आप सबके जीवन में भी कहीं ना कहीं योग से बदलाव आया होगा। और आप सब कोई सामान्य आत्माएं नहीं हैं, आप सब विशेष आत्माएं हैं। आप और हम सब माध्यम हैं, हम सब माध्यम हैं, अच्छे लोगों को हम सब जोड़ सकते हैं और उस परम पिता से, ईश्वर से, गॉड से, अल्लाह से, भगवान से हम मिला सकते हैं। और तपन जी के लिए स्पेशल मैं कहना चाहता हूं, सुनील राजपूत जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, इनमें भी मैं एक योगी का रूप देखता हूं कि जिसे मैं निभा ना सकूं ऐसा कोई वादा नहीं करता। ये तपन जी के लिए, तपन जी कहते हैं, बातें मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, जिसे मैं निभा ना सकूं ऐसा कोई वादा नहीं करता, बातें मैं अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन कभी किसी को गिराने का इरादा कभी नहीं रखता, कभी किसी को गिराने का इरादा कभी नहीं रखता। तपन जी, सुनील जी और मीनाक्षी राठौड़ जी सभी चाहते हैं कि सभी को अवसर मिले और पूरे भारत में ये योग की अलग जगाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से। ये भी बहुत बड़ा कार्य है। हमारे योगियों ने, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गुरु गोरखनाथ जी और तमाम जितने भी योग ऋषि हुए हैं, जिन्होंने देश और दुनिया में घूम घूम कर योग का प्रचार किया, लेकिन मैं मानता हूं उन्हीं का ही खून, उन्हीं का ही जीन हम सब में है। तो सुनील जी, तपन जी और मीनाक्षी राठौर जी इस मुहिम को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि हरियाणा में भी कह रहे हैं कि हर जिले में हम एक एक ऐसे साधक भाई बहन को तैयार करेंगे जो पूरी योग की अलग जगाएगा हर जिले में। इससे पहले महाराष्ट्र में और आदि दूसरे जिलों में भी कार्य कर चुके। तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये प्लेटफॉर्म, और एक सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में अपना योगदान दिया और बहुत ही दिव्य आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को इन्होंने इसमें जोड़ने का प्रयास किया। तो मैं अंत में आपके लिए यही कहना चाहता हूं, क्योंकि समय की भी अपनी एक महिमा है कि ना सर उठा के जियो, ना सर झुका कर जियो, ना सर उठाकर जियो, ना सर झुका कर जियो, जीवन को जियो, मुस्कुरा कर जियो, मुस्कुरा कर जियो। वक्त है कम, क्योंकि 10 मिनट का समय था, शायद मैंने 15-20 मिनट ले लिए। और अंत में कहना चाहता हूं कि वक्त है कम, आप सबके लिए है। वक्त है कम, लंबी है मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी है मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथी को, तुम्हें कोई नूतन पथ रचना होगा, तुम्हें कोई नूतन पथ रचना। हम सबको बहुत ही तेज चलना है। और तेज का मतलब ये नहीं है कि हम अपना आपा खो दें। तेज का मतलब यू मस्ट वर्क एज ए हॉर्स। आप काम तो घोड़े की तरह कीजिए, बट लिव लाइक एज ए हर्मिट। एक साधु की तरह आपको रहना है। काम घोड़े की तरह करना है, लेकिन रहना एक साधु की तरह है, मतलब संयमशील, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ, आस्था के साथ। और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धा समर्पण अगर दिल में हो प्यारे, तो मोहित भगत के दिल में भगवान खुद हारे, भगवान खुद हारे। तो आज के लिए इतना ही। मैं पुनः राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र की जो पूरी टीम है उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और राजमाता देवी योगिनी अहिल्याबाई जो है उनके चरणों में साष्टांग नमस्कार करता हूं। और राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र की जितनी भी टीम है उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ में आप सब जो देश से लगभग हर जिले से, हर राज्य से जुड़े हुए हैं, आप सबको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना अमूल्य समय आज 7वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी के लिए निकाला।
और आपके जो आशीर्वचन हैं, मुखारविंद से निकले हुए शब्द हैं, वो कहीं न कहीं सभी के जीवन में परिवर्तन लाएँगे। जिस तरह से विघ्नहर्ता भगवान गणेश विघ्न हरते हैं, ऐसे ही आपके शब्द भी कहीं न कहीं किसी को जो परेशानी में होगा, जहाँ मुश्किलों में होगा या किसी को रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तो वो अपनी डगर उसके माध्यम से चुन सकेगा। और पुनः एक बार फिर संस्था की ओर से आपका मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। अब मैं अतिथि वक्ता पैनल की ओर हम लोग चलेंगे। हमारी अतिथि वक्ता पैनल में सबसे पहला नाम है कंचन मदान जी, जो कि नई दिल्ली से जुड़ेंगे हमारे साथ में। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हरिओम सभी को। मैं कंचन मदान दिल्ली से एक योग शिक्षिका होने के वीडियो साथ-साथ हरिओम, वीडियो ऑन कर लीजिए आपका। मैं ये यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो आ रहा है। द होस्ट हैज़ डिसेबल्ड इट। 1 मिनट, थोड़ा-सा वेट कीजिए। जो टेक्निकल मेंबर जी, ओके। जी, जी, ओके। थैंक यू सो मच। हरिओम सभी स्वागत को। जी, स्वागत। आवाज़ मैं कंचन मदान दिल्ली से एक योग शिक्षिका होने के साथ एक छात्रा भी हूँ, क्योंकि जब से मैं योग से जुड़ी हूँ, मैं दिन-प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ नया ही करते जा रही हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अहिल्या योग संस्थान का और उनके सभी सदस्यों का, जो बिना किसी फल की इच्छा के जन-जीवन में योग का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। इसी पर भागवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगो अस्तव कर्मणि। योग की महिमा इतनी अपार है कि इसकी व्याख्या शब्दों में कर पाना बहुत ही कठिन है। मैं कोशिश करूँगी कि अपने कम शब्दों में इसका लाभ और विघ्नों को ये कैसे दूर करता है बता पाऊँ। मेरा विषय है जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। सबसे पहले बात करेंगे कि शारीरिक विघ्नों को योग कैसे दूर करता है। योग शरीर की सभी बीमारियाँ, हमारा बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, थायराइड बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। ये हम सभी जानते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। लेकिन योग का जो सही अर्थ है कि हमें ये समझना है कि योग कैसे हमारे शरीर पर काम करता है, कैसे ये हमारे शरीर के सिस्टम को और इसकी समस्याओं को दूर करता है। जब हम अपने शरीर को बहुत अच्छे से समझने लग जाते हैं, तो कोई बीमारी हम पैदा नहीं होने देंगे। जब हमारा आहार, हमारी दिनचर्या ये सब ठीक होगी, तो हम उन बीमारियों को आने ही नहीं देंगे। तो हमें सबसे पहले योग में ये समझना है। उसके बाद मैं बात करूँगी इसके मानसिक लाभ की। योग का जब हम नियमित अभ्यास करते हैं, तो ये हमारी कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करता है, हमारी निर्णय क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही हमारा स्ट्रेस, हमारी चिंताएँ सभी को दूर करता है और हमारा एंगर, डिप्रेशन, हमारे कोई भी इमोशंस हैं, उसे कंट्रोल लाने में हमारी हेल्प करता है। योग में षटकर्म की का भी एक विधान है, जो कि हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि करता है, जिससे हमारे शरीर की अंदर से गंदगी साफ होती है और हम अपनी बीमारियों से बचे रहते हैं। अब मैं बात करूँगी कि योग में जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं या प्राणायाम करते हैं, ये हमारी विघ्नों को कैसे दूर कर पाता है। जब हम कभी भोजन के बिना रहते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन भोजन के बिना रह पाएँगे। अगर हम पानी के बिना रहेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन रह पाएँगे। लेकिन श्वासों के बिना 5 मिनट भी हम लोग नहीं रह पाते और हम इन्हीं श्वासों के लिए जागरूक नहीं हैं। हम पूरा दिन बात करते हैं सिर्फ़ खाने की, पीने की, लेकिन श्वासों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जबकि श्वासों की वजह से ही हमारा शरीर चल पाता है। एक श्वास ही है जो हमारे फेफड़ों से होती हुई डायरेक्ट हमारे बॉडी में, ब्लड में ऑक्सीजन पहुँचाती है। जबकि भोजन एक पूरे प्रोसेस के बाद पूरे रस को बनाता हुआ हमारे ब्लड में मिलता है। अब इस तरह से जैसे कि एक पशु खाना उसे ना मिले, तो वो एक हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है। उसी तरह हमारे मन को और प्राणों को प्रॉपर अगर ब्रीथिंग ना मिले, तो हमारा मन पूरा क्रोध, एंगर, फ्रस्ट्रेशन इन सभी नेगेटिव विचारों से भर जाता है। तो हम प्रॉपर अगर ब्रीथिंग करते हैं, तो योग हमारी पूरी तरह से सहायता करता है। इसके बाद मैं बात करूँगी योग निद्रा की। योग निद्रा हमारे तनाव, चिंता को दूर करता है, साथ-साथ ही हमारी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है, हमारी थकान मिटती है और हम अपनी चेतना के प्रति जागरूक हो पाते हैं। अब मैं बात करूँगी योग के सबसे मेन आयाम की, जो कि मुझे बहुत पसंद है, आत्मचिंतन करना। आत्मचिंतन किस पर? अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर और अपने व्यक्तित्व पर। योग हमें सिखाता है कि हम अच्छे और बुरे कर्मों में कैसे फ़र्क जान सकें, हमें कर्म कैसे करने हैं। व्यवहार पर, जो कि महर्षि पतंजलि जी बताते हैं कि
अष्टांग योग के पहले ही स्टेप में कि हमें दूसरों के लिए कैसा व्यवहार करना है, हमें कैसे अहिंसा, सत्य इन सब पर अपना वर्क जारी रखना है। उसके बाद बात आती है व्यक्तित्व की। योग हमारी पर्सनैलिटी में, हमारे व्यक्तित्व में इतना चेंज लाता है, जो मैंने इतने सालों में अनुभव किया है। आसन करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर बहुत करेक्ट होता है, आप सुंदर दिखते हैं। साथ ही जब आपकी श्वास अच्छी होती है, आपका मन पर नियंत्रण होने लगता है, तो आपके विचार ऑटोमैटिकली चेंज होने लगते हैं। आप एक ऐसा बिहेव करते हैं कि जब दूसरा सामने वाला गुस्सा है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये इंसान गलत है। आपकी सोच ऐसी कर देता है योग कि आप ये सोचेंगे शायद ये इंसान योग को क्यों नहीं समझता। अगर ये भी जानता होता, तो ये भी आज बहुत अच्छे से व्यवहार कर सकता। ठीक है? ईशावास्य उपनिषद में भी कहा गया है कि 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करना। मैं तो जब से योग से जुड़ी हूँ, मैं तो चाहने लगी हूँ कि काश मैं 100 वर्ष तक पूरा जीवित रहूँ और योग के ज्ञान को बहुत अच्छे से बटोर सकूँ। एक समय में हम कई सारे काम करने लगते हैं, इसे हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। लेकिन न्यूरो साइंस ये कहता है कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। हमें एक ही काम पर अपना ध्यान लगाना चाहिए, उसे ही पूरी कुशलता के साथ और भगवान को समर्पित करते हुए अपना हर एक काम करना चाहिए। योग हमें सिखाता है कि जब हम किसी परिस्थिति में फँसे हों, तो हमें उस परिस्थिति को कैसे डीप ब्रीथिंग करके अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना है। कैसे हमें मौन रहना है। एक अमीर जिसके पास सब कुछ भरा है, वो भी परेशान है और एक गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं है, वह भी संतोष में है। ये योग ही है। योग हमें सिखाता है कि हम जब बेचैन हों, हमें अपनी साँसों पर कैसा नियंत्रण पाना है। योग में जब आप कोई भी काम करते हो, आप इतना डूब जाते हो कि आपको भूख-प्यास भी ध्यान नहीं रहती। आपका मन इतना शांत रहता है, आप अपने उस काम में टिके रहते हैं। योग हम सबके लिए और हमारी इस जीवन यात्रा में विघ्नहर्ता के समान है। बस हमें ज़रूरत है एक संकल्प की कि मैं बदलाव के लिए तैयार हूँ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि योग धर्म नहीं है, विज्ञान है। हमारे शरीर, मन और आत्मा को जोड़ने का एक विधान है। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद कंचन मदान जी, जो कि नई दिल्ली से हमारे साथ में थे कि योग विज्ञान नहीं बल्कि विधान है। भगवान गणेश जी के भी बहुत सारे विधान हैं और जो विघ्नों को हरते हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम किस-किस माध्यम से जो शरीर के, मानसिक के, आध्यात्मिक स्तर पर जो हमारे विघ्न हैं, योग कहीं न कहीं उनको भी दूर करता है। अब इसी पैनल में अगला नाम है सुनीता राज जी, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश से। जी, हरिओम, हरिओम स्वागत। सभी को। हरिओम सभी को। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपनी राजमाता अहिल्या केंद्र के जो सचिव हैं प्रपंच सिसोदिया जी, राजपूत जी, और जो भी इसमें, क्योंकि इन्होंने, इन लोगों ने एक जैसे धागे में माल मोती को पिरोते हैं, उसी तरह से योग को ये घर घर पहुंचाने के लिए निस्वार्थ भाव से ये ऐसा मोती पिरो रहे हैं जो कि अवर्णनीय है, जिसका कि वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, जो कि इतना अच्छा। और योग जो है विघ्न, आज का जो टॉपिक है विघ्न हटा, ऐसे तो धर्मवीर जी और ये बहुत सारी बातें और जितने भी सारा चीज बता दी हैं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, जो महसूस किए हैं, जानते क्या है, जो फील किए हैं, हम भी 7 ईयर से योग से जुड़े हुए हैं। योगा टीचर एंड इवेल्युएटर, गवर्नमेंट में भी बिहार में मैं 2 साल गवर्नमेंट संस्थान में भी सेवा दी हूँ। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि योग जो है विघ्न कैसे हटता है, ये सिर्फ कह देने से नहीं होता, क्योंकि योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला को सिखाता है। और ये जब तक हम खुद करके नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों को एक करता है। और जब हम इस पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, तो धीरे धीरे कैसे भावों में परिवर्तन होते जाता है, हमें खुद नहीं पता चलता है। और खुद हम ऐसा फील करने लगते हैं, ऐसा फील करने लगते हैं, जिससे कि हमको दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में एक समान रहने का, एक से जैसे पतंजलि ने जो, पतंजलि जी के सबसे पहले तो इसमें सिखाया है कि पहला उनका सूत्र है अथ योग अनुशासन। तो योग जो है वो सबसे पहले हमको डिसिप्लिन में रहने की। तो डिसिप्लिन में का क्या मतलब? डिसिप्लिन का मतलब होता है कि किस काल में हमको उठना है, किस काल में हमको
योग करना है, कैसे कामों को, अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करना है। तो जैसे हम मॉर्निंग में जब हम बाद पीरियड में जो 2 बजे रात से 6 किस टाइम में सोना है, किस टाइम में जगना है, क्योंकि आजकल का जो जीवन शैली है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। क्योंकि आज के बच्चों को, आज के जनरेशन को रात में जगना, क्योंकि लाइफ साइकिल है चेंज कर दिया है, जो कि सबसे बड़ा विघ्न का कारण ये है आज के समाज में। तो अगर योग से हम जुड़ते हैं, अगर योग से जुड़ करके और उसका नित्य प्रतिदिन प्रयास करते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है कि योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का जितने ज्यादा हमारे अंदर विचार आते जाते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा मन उद्विग्न होता है। जब मन उद्विग्न होगा तो उतना ही ज्यादा हमारे अंदर विघ्न और बाधाएं आती जाती हैं, जिसको कि हम किताबी भाषा में पढ़कर कभी नहीं दूर कर सकते हैं। लेकिन कम से कम डेली अगर हम नियम से 1 घंटा ही, आधा घंटा, लेकिन हम नियम से हमेशा अगर योग से, सिर्फ योग का मतलब आसन नहीं, आसन जो पतंजलि ने 8 योग का जो ये किया, उसको अगर धीरे धीरे से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये 8 अंगों को एक एक करके कम से कम हम अपने जीवन काल में स्टार्ट करके एक एक रास्ते पर अगर चलते जाएंगे तो धीरे धीरे हमारे भाव में, जब हमारे भाव में परिवर्तन होगा तो धीरे धीरे हमारे सब विघ्न, क्योंकि हमारे जो जितने भी हमारे जो शरीर के 5 तरह का हमारा, हम तो सिर्फ अपने भौतिक शरीर को देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर भी और भी शरीर है, जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। लेकिन हम सिर्फ स्थूल शरीर के बारे में ही जानते हैं। इसमें जो और जो मन जो है इतना हमारा उद्विग्न रहता है, इतना हमारे पास गाड़ी हो, पैसा हो, घर हो, ये हो, लेकिन जब ये सब चीज से जब तक मन हमारा ऊपर नहीं उठेगा तब तक, और ये सिर्फ और सिर्फ योग से ही संभव है। योग के अलावा आप कुछ भी कर लीजिए, उससे संभव नहीं है। जितने भी हमारे रोग दुख, और क्योंकि योग हमें सिखाता है दुख में भी हमको सुख का अनुभव कराता है, क्योंकि उस लेवल तक हम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हैं साधना के द्वारा, जिससे कि हमारा मन जो है कामनाओं से मुक्त हो जाता है। जब कामनाओं से हम मुक्त हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई, क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि लेकिन मन से, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ लेने से, क्योंकि हम मनसा वाचा कर्मणा तीनों से जब एकाग्र होकर, और एकाग्र कैसे, एकाग्र एक बार में मन एकाग्र नहीं होता है, ये धीरे 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 प्रयास करते 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 करते, और उसके बाद धीरे धीरे जब मन एकाग्र होने लगता है, अपने आप भाव में परिवर्तन आने लगता है। जब भाव में परिवर्तन आने लगता है तो विघ्न जो है हमारे अंदर, जब मानसिक संतुलन, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक तीनों का जब संतुलन हो जाता है तो विघ्न अपने आप हमारे, और जब हम अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम यम के बारे में जब सोचते हैं, यम नियम आसन, इसके एक एक अंग को लेकर और उस पर हम चिंतन मनन और उसको फॉलो जब करने लगते हैं तो धीरे धीरे हमारे सारे विघ्न दूर होते जाते हैं। अगर हमारा विघ्न दूर होगा तो हम अपने परिवार को वो देंगे, परिवार से राष्ट्र समाज में जाएगा, समाज से राष्ट्र में जाएगा। और ये काम हमारे अहिल्या योग केंद्र के जो सचिव जी हैं और इस केंद्र के जितने भी अधिकारी और जुड़े हुए हैं, उनका मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि इन लोगों ने घर घर इस सूत्र को एक मोती में पिरोना चाह रहे हैं। जैसे कबीर जी ने कहा है कि कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण
जी, तो आवाज नहीं आ रहा है क्या सर आवाज? आ रहा है, आ रहा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जी, योग को तन मन से सब अपनाएं, अपने लिए टाइम निकालें और कम से कम 1 घंटा हर दिन के में आसन, योग, प्राणायाम से हमारे मानसिक मानसिक जितने भी विकार हैं वो धीरे धीरे सब दूर हो जाते हैं। जब दूर होते हैं तब मन अपने आनंदमय कोश में पहुंच जाता है और हमारे सारे विघ्न धीरे धीरे चले जाते हैं। इतना ही से मैं सबको नमस्कार करना चाहती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में सुनीता राज जी थे, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। अनीता नायक जी कुछ टेक्निकल इशू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगला नाम है प्रीति आर्य जी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सभी से मेरा आग्रह है कि अपने जो विषय है उस पर रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक बता दूं कि हम सभी लोग योग के हैं और अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, जितने भी सब चीजें तो हम सभी लोग जानते हैं, और जो जुड़े हैं वो भी योग साधक ही हैं और वो भी कहीं ना कहीं जानते हैं। तो हम विषय को कितनी अच्छी प्रकार से और कम शब्दों में रख सकें, इसीलिए योग संगोष्ठियां आयोजित की जा रही है। तो अपने विषय पर, मूल विषय पर रहकर अपनी बात रखेंगे तो हम लोगों तक अपनी बात अच्छे से प्रकार से पहुंचा पाएंगे और जो कार्यक्रम है उसको भी हम लोग सार्थक कर पाएंगे। जी ओम जी सभी को यथा योग्य सादर नमस्ते जी। मैं हूँ योगाचार्य प्रीति आर्य, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से। सबसे पहले तो मैं राजमाता अहिल्याबाई योग केंद्र के जितने भी मेंबर्स हैं सभी का धन्यवाद करती हूँ हृदय की गहराइयों से। और जो आज के हमारे अतिथि है डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अपनी व्याख्या की है बहुत ही कम शब्दों में। और जो सभी जुड़े हुए हैं, मातृशक्ति है, भाई बंधु है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं और योग के माध्यम से जो आपकी कीर्ति मतलब आप अपनी कीर्ति को फैला रहे हैं। और हम जैसे लोग आपसे जुड़े हैं तो वो हमारे जो राजमाता अहिल्याबाई जो योग केंद्र है उनका धन्यवाद फिर से कि आप सभी से मिलने का एक मौका मिला है। तो मैं अपना कम ही शब्दों में सबसे पहले मैं बताऊंगी कि जो कंचन दीदी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है, सुनीता दीदी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। तो उन्होंने बताया है कि जीवन जीने की एक कला है। सुनीता दीदी ने बताया है कि योग एक जीवन जीने की कला है, वो हमें जीवन को जीना सिखाता है। कंचन दीदी ने बहुत ही कम शब्दों में अपनी व्याख्या की है कि जब योग हम जब करते हैं उससे हमारे जो पोस्चर हम बनाते हैं वो शरीर को सुंदर बनाता है। और भी बहुत सारे अष्टांग योग, बहुत सारी व्याख्याएं की है, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है मैं सीधा टॉपिक पर आती हूँ। विघम योग। विघम योग जो हमारे सदगुरु जी सदा फल देव जी महाराज थे, तो उनके द्वारा 1924 में ये स्थापना की एक प्राचीन ध्यान पद्धति है, जिसका अर्थ है पक्षी की तरह उड़ना, आत्म चेतना का ऊंचा उठना। आत्म चेतना, इस योग में साधक अपनी चेतना को आत्मिक रूप से, जो हमारा अंदर मन है उस रूप से केंद्र कर मानसिक और आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं, जिससे हमारा मन नियंत्रण और दिव्य गुणों का विकास होता है। तो मैं इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। जो हमारे संस्थापक सदगुरु जी है, उन्हें 17 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इस विधि का उन्होंने खोज की है, जो हमारी विगम योग है। इसका उद्देश्य है जो हमारा मानव जीवन के सभी पहलुओं में उत्थान करना, तनाव मुक्त रहना और शांति जीवन पूर्ण प्रदान करना। यह वेद विहित सनातन योग मार्ग है जो कि हमें शांति प्रदान करता है। जो आत्मा के अनुभव, जो हमारी आत्मा है उसका अनुभव की ओर लेकर के जाता है, जो शांति है।
और योग का जो प्रचार है वो 50 से अधिक देशों में फैला हुआ है। इससे हमारे जो मानसिक शांति है वो प्रदान करता है हमें विघ्न योग, और आत्मिक शक्ति का विकास होता है, आंतरिक अनुभव हमें मिलता है, और हमें योग करने से जो सामाजिक सेवा करने का हम देखो, जब हम योग करते हैं तो उससे हमारे जो मानसिक विचार होते हैं उनमें बदलाव होता है। बदलाव कैसे होता है? जब हम सुबह उठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, प्रभु का स्मरण करते हैं, तो वो हमें सकारात्मक मतलब पॉजिटिविटी की ओर लेकर के जाता है। जो नेगेटिविटी है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाती है। हमारे विचार बहुत सुंदर होते हैं। हमारी जो जीवन शैली है वो हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमें योग सिखाता है कि हमें अपने जीवन को शैली को कैसे बदलाव करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। तो मैं अपने ज्यादा शब्दों को ना रखते हुए बहुत ही कम शब्दों में यही कहना चाहूंगी कि जो श्वासों की लय से जुड़ जाओ, श्वासों की लय से जुड़ जाओ, तन मन का खेल समझ पाओ, तन मन का खेल समझ पाओ। योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, योग सिर्फ व्यायाम नहीं है, यह तो आत्मा का संग है, सच्चा संग। यह आत्मा का सच्चा संग है। और उसके बाद मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि सुबह हो या शाम, सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग। सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग, निकट ना आएगा कभी भी आपके रोग। तो मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देना चाहूंगी। बाकी अष्टांग योग है, अपने बहुत सारी योग की तो कभी व्याख्या मतलब खत्म ही नहीं होती, इतनी सारी व्याख्याएं हैं। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक था, जीवन की डगर में विघ्नता योग, तो हमें अपने जीवन में योग को कैसे, हमें अपने जीवन में योग को कैसे बढ़ावा देना चाहिए, और हमें अपने जो हमारे आसपास है सभी को तो योग की तरफ कैसे लेकर के जाना चाहिए। बाकी बहुत सारी हमारी जो दीदी थी या हमारे जो अतिथि थे उन्होंने बहुत सारी व्याख्याएं की है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी आप सभी को, जो आप सभी के समक्ष रूबरू हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का हमारा विषय है जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। विघ्नहर्ता यानी कि भगवान गणेश जिस प्रकार से हमारे जीवन की तकलीफों को दूर करते, जब भी हम मुसीबतों में होते हैं तो भगवान गणेश से याचना करते हैं और भगवान हमारे दुखों को दूर करते हैं, तकलीफों को दूर करते हैं। इस तरह से योग भी हमारे जीवन में विघ्नहर्ता बनकर हमारी मुश्किलों को, हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी दुख है उनको दूर करता है। तो अगला नाम इसी पैनल में टूनी महाकुंड जी, टूनी महाकूट, रायगढ़ उड़ीसा से हैं। मैडम के बारे में थोड़ा सा बता दो। मैडम जब मुझे मैसेज किया था कि हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी जो भावों की भाषा है और योग की एक अपनी भाषा है, वही भाषा आपस में जोड़ती है। बाकी जितनी भी भाषाएं हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं है। जी शुरुआत करें आप। थैंक यू सर। नमस्कार, जय जगन्नाथ सर। मेरा ऑडियो क्लियर है ना? जी क्लियर है मैडम, क्लियर है जी। शुभ संध्या सभी को। सम्मान्य मंचासीन मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय आयोजकगण और उपस्थित सभी योग साधक साथियों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आज देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी इंदौर के इस पावन मंच पर मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आयोजकों को आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम सब यहाँ जुड़े हुए हैं, एकत्रित हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो हर व्यक्ति के जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ है। और आज का विषय है जीवन के डगर पर विघ्नहर्ता योग। विघ्नहर्ता योग जो शब्द सुनते ही हमारे मन में भगवान गणेश जी की छवि आ जाती है।
क्योंकि भगवान गणेश जी को हम पहले पूजते हैं, सभी कार्यों में पहले पूजते हैं विघ्नों को हरण करने के लिए, इसलिए इनको विघ्नहर्ता कहा गया है। और तो विघ्न क्या है? जीवन एक यात्रा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा। और कभी कभी ये यात्रा सरल होती है तो कभी कभी कठिन होती है। तो इस यात्रा में, इस सफर में बहुत सारे चुनौतियां, रुकावटें आती है, इसको हम विघ्न कहते हैं। और जीवन की कसौटी पर जिसकी एक परेशान जो होते हैं, अधैर्य हो जाते हैं हम। सर एम आई ऑडिबल? अंधेरा हो गया। सर एम आई विजिबल और नॉट? विजिबल। अच्छा, कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। नहीं, मेरा स्क्रीन चला गया इसी। जीवन की राह में हर किसी के लिए हमारे जो कठिनाइयां, चुनौतियां मिलती है, और हम इसी परेशान हो जाती है, उस चुनौतियों के सामना करते हुए अधैर्य हो जाती है और पूरी तरह टूट ही जाती है। और तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, जो हमारे जो सफर को पार करने के लिए, जो हमारे रास्ते में चलते हुए हम इसको टूट ही जाते हैं पूरी तरह। लेकिन हम इस बाधाओं को एक मानसिक शांति और स्थिरता से भी पार किया जा सकता है। और उसका जो सबसे बड़ा स्रोत या साधन कहते हैं वो है योग। योग के माध्यम से हम सभी के जीवन में जो हम सभी योगी है, जो योगी सब जानते हैं कैसे हम इसके लाभ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। और इतिहास गवाह है कि बहुत सारे महापुरुषों ने योग और ध्यान के जो बल पर कठिन परिस्थितियों से पार किया है। और उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी ने मानसिक एकाग्रता से विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया था। और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से जीवन की हर चुनौती का समाधान किया। इसमें बहुत सारे हैं। आप जो योग दर्शन में जब पढ़ी तो ये भगवत गीता से मुझे रिलेटेबल हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। इससे मेरा जो मानसिकता चेंज हो गया पूरी तरह से। और आज भी कई लोग कैंसर, अवसाद, बहुत सारे जो या नशे की लत से भी बहुत सारी समस्याओं से योग के सहारे बाहर निकले हैं। तो इसलिए हम ये योग करना अनिवार्य है, और दिन में कुछ समय ध्यान के लिए निकालें और सकारात्मक और संतुलित जीवन शैली अपनाएं, और सेवा और करुणा को जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम योग को जीवन में नियमित रूप से अपनाते हैं तो वो न केवल हमारे शरीर और मन को संतुलित करता है, बल्कि हर विघ्न का समाधान भी अपने आप दिखने लगता है। और ये हमारे जो बहुत सारे ग्रंथ है ना, योग के ग्रंथ, जैसे कि हठ योग प्रदीपिका, घरण संहिता, और सभी ग्रंथों में बहुत सुंदर वर्णन किया गए हैं। जैसे कि योग सूत्र में है हमारे, जो एक सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो सूत्र है जो मन को शांत करने के लिए, मन को प्रसन्न करने के लिए एक सूत्र है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणम सुख दुख पुण्यात्म विषाणम भावनात् चित्त प्रसादनम। ये मेरे जीवन में मैं ये उपयोग किया है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारे विषय है वो योग सूत्र में, भगवत गीता में, और मन को कैसे नियंत्रित किया जाता है ये सब वर्णन किए गए हैं। तो आज की जो पीढ़ी है ना, मैं ये बताना चाहूंगी आज जो आने वाले पीढ़ियों को, तो उस बच्चे को भगवत गीता
जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए और एक अच्छा टीचर भी होना चाहिए जो उनको अच्छे से समझा सके बच्चों को, तो पूरा समाज बदल जाएगा। आजकल जो भगवत गीता को प्रचार और प्रसार करते हैं ना, उनको सिखाते हैं, वो एक प्राइज रखते हैं, 5,000 10,000 कुछ पैसा रखते हैं, प्राइज रखते हैं और उनको बोलने के लिए बोलते हैं, वो अच्छा है ये प्रचार हो, लेकिन वो उनका अर्थ कुछ नहीं मालूम होता वो बच्चों को, उनको समझ नहीं पाते। मैंने देखा है बहुत सारे वो प्रोनाउंसिएशन अच्छे करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रचार भी होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते उनका अर्थ, बस वो प्राइज के लिए वो रट लेते हैं। इसका कोई ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, और इसको हम जो पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे और अच्छे टीचर रखेंगे इसके लिए, तो हो सकता है हमारा जो पीढ़ी, हमारा समाज बदल जाएगी पूरी तरह से। इतना अच्छा जो भगवत गीता में बताया गया है। तो योग कोई व्यायाम मात्र नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। तो अगर हम योग को अपना जीवन साथी बना दे, और कोई भी विघ्न हमें रोक नहीं सकता। तो आप लोगों का ये जो प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा, योग के प्रचार और प्रसार के लिए आपका प्रयास, और इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूरे टीम को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आगे सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगला नाम इसी कड़ी में, धन्यवाद जी, योगेश्वरी कटियार, भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगे। योगेश्वरी कटियार मैडम जी, हरिओम हरिओम। सभी को। मंच पर विराजमान सभी आदरणीय अतिथि विद्वानगण, गुरुजन तथा यहाँ पर उपस्थित सभी योग साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम 7वीं देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में एकत्रित हुए हैं, जिसका विषय है जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। मानव जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और संकट आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ये विघ्न कभी मानसिक होते हैं, कभी शारीरिक, कभी आर्थिक, कभी सामाजिक। इन विघ्नों का सामना कैसे किया जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका उत्तर हमें विघ्नहर्ता योग में मिलता है। विघ्नहर्ता योग का मतलब है अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और विघ्नों को दूर करने के लिए एक विशेष मानसिक दृष्टिकोण और अभ्यास को अपनाना है। इसमें सबसे पहले आत्मविश्वास और धैर्य का होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम अपने अंदर शक्ति और संकल्प का संचार नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। मर्यादित और संयमित जीवन योग का प्रथम सोपान है। निम्न विचारों को ये त्याग कर उच्च ऊर्जा के लिए स्वयं में रत रखने के लिए योग है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अर्जुन को समझाते हैं जब, कि इस योगा कर्मसु कौशलम, योग जीवन की कठिनाइयों और विघ्नों को कौशल में बदल देता है। अगले श्लोक में बोलते हैं, समत्यम योग उच्यते, सुख दुख हानि जय पराजय में संभाव रखना ही योग है। यह संभाव मानसिक विघ्नों का अंत करता है। जब अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा विघ्न मोह और शोक था, तब भगवान श्री कृष्ण योग का ज्ञान देकर उनको मोह दूर करने के लिए, उनको धर्म युद्ध के लिए सामर्थ्य बनाते हैं। भगवत गीता, ये हमारा विघ्न का योग का प्रचारण भगवत गीता, उपनिषद और पतंजलि योग सूत्र सभी एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाले विघ्न, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, साधना के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। महर्षि पतंजलि भी योग में बताते हैं, हठ प्रदीपिका में भी वर्णन होता है, हठस्य प्रथम अंग त्वासानम पूर्व मुच्यते। शरीर की जड़ता और रोग जीवन के विघ्न हैं, जिन्हें आसन अभ्यास के द्वारा दूर किया जा सकता है। कठोपनिषद में भी हमारे वो लिखा है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, अर्थ जागो
और योग के पथ पर चलो, यही जीवन की डगर को सरल और विघ्न रहित करता है। भगवान श्री कृष्ण जब भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाते हैं, वैसे भी योग की जीवन की डगर का विघ्नहर्ता योग है। विघ्नहर्ता योग एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी विघ्नहर्ता माने जाते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हर समस्याओं का समाधान कर्म में ही है। गणेश जी अपने सभी कार्यों को एक उद्देश्य के साथ करते हैं। वैसे ही हमें भी अपनी दिनचर्या और कार्य को सही दिशा में चलाना चाहिए। इसके अलावा ध्यान, योगाभ्यास से मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना भी विघ्नों को दूर करने में मदद करता है। जब हमारा मन शांत रहता है, तब हम अपने कार्यों को संलग्न हो पाते हैं और कोई भी विघ्न हमें हरा नहीं पाता है। विघ्नहर्ता योग में हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली चुनौती को सकारात्मक दृष्टि से स्वीकार करें और उसे अपने आत्मविश्वास और कर्म के बल पर दूर करें। जैसे अंधेरों को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, वैसे ही हमारे जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए हमें योग के प्रकाश की जरूरत होती है। मैं भी अब इस योग से जुड़कर मैंने अपने शारीरिक और मानसिक विघ्नों को बहुत दूर किया है। मैं 2005 से योग से जुड़ी हूँ, लेकिन भगवान की कृपा है जो मुझे आज यहाँ मौका आप सभी ने दिया है। मैं अपना संदेश जन-जन तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आप लोग भी जुड़िए और अपने बच्चों को खेल-खेल में योग से जोड़िए, जो हमें हर परिस्थितियों से लड़ना सिखाते हैं। योग से ही हमें इतनी आत्मशक्ति मिलती है, आत्मबल मिलता है और गीता के ज्ञान से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। इसलिए सभी से यही अनुरोध है कि योग का प्रचार जन-जन तक फैलाना चाहिए और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी का जय श्री कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला नाम इसी कड़ी में स्मृति राज जी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में जुड़ेंगी। स्मृति राज जी, जी स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं गाजियाबाद एनसीआर, मैं स्मृति राज और सभी लोगों को इस मंच पर जिन्होंने मुझे अपना अनुभव साझा करने का मौका दिया है, लोगों को मैं आभार प्रकट करती हूँ। योगा मेरे जीवन में एक नया आयाम लेकर आया और योगा जो टॉपिक है आज का दुखहर्ता और विघ्नहर्ता बनकर मेरे जीवन में सही में आया। मैं लिखी हुई बातों को मैं नहीं बोलूंगी, मैं खुद अपना अनुभव, निजी अनुभव आप लोग से साथ में साझा करूंगी। कोरोना के दौरान मैं कोरोना में ठीक तो हो गई थी, लेकिन मैं पूरी तरह से इतना ठीक नहीं हुई थी कि मैं कुछ कर सकूं। तो मैं हर 15 दिन में डॉक्टर के यहाँ जाती थी, मेरा नींद अच्छी नहीं आती थी, पल्पिटेशन होते थे, सांस की गति भी बहुत कम थी, मैं बहुत ज़्यादा सुस्त रहती थी और अपने आप को कामों में व्यस्त रखती थी ताकि मैं ये सब सोचूं नहीं, और बहुत नकारात्मक विचार भी मेरे अंदर आते थे। लेकिन फिर मैं हर 15 दिन में जब डॉक्टर के यहाँ जाती थी तो मेरे वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं कुछ करने लायक नहीं थी। तो फिर मैं योग से जुड़ी और योग से जुड़ने के बाद इसके पूरी गहराई से मैं योग को समझ पाई, जान पाई और मेरा बॉडी संतुलन भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं एक पोस्चर में 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाती थी। तो मैं एकदम निजी अनुभव मैं आप लोग के साथ मैं साझा कर रही हूँ। तो फिर मैं योगा से जब जुड़ी तो मैं तरोताज़ा महसूस करती हूँ अभी, और जितने तरह की जो मेरी अंदर से बीमारियां थी उसमें काफी अंतर मैंने देखा, काफी परिवर्तन हुआ। जो मेरे अंदर शारीरिक विकार थे वो तो दूर हुए ही और मानसिक विकार भी दूर हुए, और जो नकारात्मक विचार आते थे मेरे अंदर वो भी काफी हद तक या पूरी तरह से ही खत्म हो गए, और मन तन मेरा आत्मा पूरी तरह कल्याण की ओर जाने लगा और मेरा पूरा शरीर है जो ऊर्जात्मक का संकेत देने लगा। तो मैं एक काउंसलर हूँ, तो मैं
काउंसलिंग में सबको ये बताती हूँ कि जितना ज़्यादा काउंसलिंग आप करा रहे हो, उसके साथ-साथ आप योगा भी करो, उससे आप ज़्यादा लाभान्वित होगे। इसके योग के जो लाभ हैं, उसकी वास्तविकता को मैंने खुद अपने जाना है और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग जानें। तो मेरा आंतरिक इच्छा ये है कि मैं अधिक से अधिक लोगों को निस्भाव से योगा में जोड़ूँ और जितना लाभान्वित मैं हुई हूँ और भी लोग हो सकें। और जब तन, मन और आत्मा आपका कल्याण की ओर जाएगा, तो आपके सोच, विचार हर चीज़ में परिवर्तन होंगे। तो जैसे जब हम तन, मन से स्वस्थ रहेंगे, तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार जब स्वस्थ होगा, तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और योगा करने से हमारे विचार और हम सकारात्मक तो होते ही हैं, साथ में अनुशासित भी होते हैं और मन पर भी काफ़ी नियंत्रण होता है। हमारे बॉडी बैलेंस होते हैं, जो असंतुलन हो जाते हैं, वो भी संतुलित होता है और हमारे अंदर डिसीज़न मेकर जो होते हैं, सेल्फ डिसीज़न मेकर उभर कर आता है। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों में भी काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं हम लोग, लगता है क्या हो गया? लेकिन योगा नित्य प्रतिदिन अभ्यास करने से रोज़ एक नया ज्ञान प्राप्त होता है, रोज़ एक लेवल आगे ऊपर बढ़ते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इससे जितने भी ज़्यादा लाभ हो लोगों में, थोड़ा सभी लोगों को अवेयर करूँ। और जैसे आज के स्कूल में कंप्यूटर ज़रूरी है, संस्कृत भी कुछ-कुछ स्कूल में ज़रूरी है, तो हर स्कूल में योगा भी बहुत ज़रूरी क्लास लेनी चाहिए, ताकि छोटे से ही, बचपन से ही बच्चे जान सकें कि योगा क्या है। और जब बड़े हो जाएँगे तो उनकी बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उतनी नहीं आएगी। लेकिन हर स्कूल में मैं जा के अवेयर करना चाहती हूँ। मतलब समाज में, स्कूल में हर लोगों को अवेयर करूँ, ताकि घर की जो माता जो होती हैं वो अगर अवेयर होंगी तो वो अपने बच्चों को सिखाएँगी। और काउंसलर में मैं मानसिक बीमारियों के दौरान मैंने ट्रेनिंग भी लिया, तो मानसिक जो बीमारी होती है उसमें मेडिसिन के साथ-साथ डॉक्टर एक योगा भी लिखते हैं। उसमें योग निद्रा वगैरह दे कुछ टेक्निकल इश्यू? कुछ मैडम की ओर से टेक्निकल इश्यू आ गया है। होता है, वो लाभ होता है, वो होता है, लेकिन मैं सब अपना निजी अनुभव आपके साथ मैंने साझा किया है। क्योंकि कोरोना के दौरान मैंने जो झेला है ना, वो तो मेरे लिए बहुत दूर की बात अब हो चुकी, मैं बहुत आगे निकल गई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी थोड़ा बहुत जो बोलती हैं कि डिप्रेसिव हूँ, एंग्ज़ायटी है, तो उन लोगों को तो योगा को एक मतलब क्या बोलूँ, योगा डेली आप लोग को करना चाहिए। और योगा मैं जैसे करती हूँ, एक दिन भी जैसे मैं अपने आप को, अपने शरीर को प्यार करती हूँ, वैसे ही मैं योगा को प्यार करती हूँ। मैं एक दिन भी योगा के बिना नहीं रह सकती हूँ। और मुझे लगता है कि जितने आस-पास के लोग हैं, सब लोग योगा करें। और बाकी तो योगा के बारे में जितना मैं जानती उतना मैं आपको बताई। और योगा से क्या फ़ायदे हैं, नहीं फ़ायदे हैं, वो तो मानसिक, शारीरिक रूप से तो सब होता ही, फ़ायदा तो सबको है ही पता। आगे ठीक है, नमस्कार सर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला नाम इसी कड़ी में साध्वी देवी अहिल्या राष्ट्रीय योग संगोष्ठी, जिसका विषय जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। अगला नाम मीता विठलानी जी, जो कि हमारे साथ में मुंबई, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। हरिओम, सभी जी। को मेरा आज के सातवीं माता अहिल्याबाई, राजमाता अहिल्याबाई की जो सातवीं योग संगोष्ठी है उसमें, और आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मवीर जी, अध्यक्षता सुनील सिंह जी, संचालक तपन सिसोदिया जी, सभी की मैं आभारी हूँ। आज का हमारा जो विषय है, जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग, वो मेरा बहुत प्रिय विषय है। जैसे योगा से मुझे भी बहुत सारे लाभ हुए, मेरे जीवन के कई विघ्न दूर हुए हैं। जैसे गणेश जी प्रथम पूज्य बोलते हैं, वैसे योगा को भी प्रथम स्थान देना चाहिए अपने जीवन में। आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग इतनी भागदौड़ भरी जीवन जीते हैं, उसमें सभी लोग का लक्ष्य यही होता कि मैं शारीरिक रीते स्वस्थ रहूं,
मेरा मन खुशहाल रहे। पर ये करने में उनको इतने सारे विघ्न मिल आ रहे हैं। तो इन सब विघ्नों का एक ही उत्तर है कि योग विज्ञान, योग उनके लिए वरदान है, कहे तो विघ्नहर्ता है। तो जैसे आज के योग एक जीवन अगर जीने की कला है, तो आज के वैज्ञानिक युग में बहुत सारे आविष्कार हुए हैं। इससे मनुष्य की जीवन शैली तो बहुत ही मतलब सुविधा भरी हो गई है। उसके साथ शारीरिक श्रम कम हो गए हैं। तो शारीरिक श्रम कम होने के कारण शारीरिक बीमारियां, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जैसे अनेक बीमारियां, मोटापा, मधुमेह, हार्ट की बीमारियां, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, बहुत बड़ी लिस्ट है। तो ये सब शारीरिक बीमारियों के साथ साथ भी मानसिक बीमारियां, मनोवैज्ञानिक, मनोदैहिक रोग, क्योंकि आज का जो प्रतिस्पर्धिक दुनिया है उसमें हर एक को जीतना है, हर एक को मतलब उसको अपना जीतने की में प्रतिस्पर्धा में पार्ट लेता है। तो इसके मिक्स्ड रिजल्ट है, उसके अच्छे भी रिजल्ट है, जैसे आर्थिक उन्नति होती है, उत्पादकता बढ़ती है, जैसे अपना ये सब तो होता है। बट नेगेटिव इफेक्ट ये है कि हमको तनाव, चिंता, हमको कंपटीशन होती है, हमारा आत्मविश्वास बिगड़ जाता है, संबंधों में नकारात्मक संबंधों में भी नुकसान होता है। तो ये सब होता है। तो ये सब का एक ही उत्तर है, ये सब से हमें बचना है तो उसका एक ही रास्ता है, योग। तो योग ना तो केवल शारीरिक है, बट हमारे मन को और आत्मा को भी शुद्ध करता है। तो जैसे हम सब जानते हैं अष्टांग योग का, तो मैं मतलब यही अष्टांग योग तो सब जानते हैं, उसके सारे यम नियम के कैसे है। तो यम नियम है, तो वो यम है तो हमारा दूसरों के साथ हमारा व्यवहार नियंत्रण करने में हेल्प करता है। तो मैं कैसे सोचती हूँ, जैसे मैं योगा में आई तो मुझे पता चला कि ये आत्मा कौन है, आत्मा परमात्मा है। जैसे सारे मेरे संबंध में जो भी लोग हैं, तो मेरे संबंधी होने से पहले वो एक आत्मा है। तो उनका संस्कार, उनके विचार के अनुसार वो उनकी अपनी लाइफ पर्सपेक्टिव से वो बिहेव करेंगे। सो आई शुड नॉट रिएक्ट, माय हैप्पीनेस शुड नॉट लाई इन देयर हैंड। तो मैं ये सोचती हूँ, तो मेरे में ये बदलाव आया है। फिर उसके साथ नियम, नियम तो अपने आप से हमारा कैसा व्यवहार है। तो मैं एक आत्मा हूँ, मेरी जर्नी क्या है, ये मनुष्य देह तो मुझे मिला है, बट मेरी जर्नी आत्मा की आगे जाने की है। मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे आगे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, तो मुझे वो आत्मा ज्ञान मिलता है। तो ये नियम से हमें ये प्राप्त होता है। फिर योगासन, प्राणायाम और ध्यान में प्रत्याहार, ध्यान, धारणा सबको आज के, क्योंकि पहले के जमाने में ये अष्टांग योगा के टाइम जो लास्ट के 4 थे वो उनको मोक्ष दिलाने के थे, बट आज के जमाने में जो हमारे विघ्न है तो उसके लिए मैं ध्यान को महत्व देती हूँ। तो सबसे पहले योगासन से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता है, हमारा अंग प्रत्यंग सभी की कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारा शरीर ओजस्वी होता है और कांतिमय होता है। तो हमें आगे सब उत्साह रहता है जीवन में आगे बढ़ने का। फिर चिंता से छुटकारा मिलता है। जैसे कहते हैं कि चिता चिंता समान है, तो जैसे मन है, जैसे योग का डेफिनेशन ही पतंजलि जी ने दिया है, ऋषि मुनि ने, कि योगस चित्त वृत्ति निरोध। तो वही अपने चित्त की जो फ्लक्चुएशन है, मन का जो विचारों का फ्लक्चुएशन है, उसको नियंत्रण करने में योग। तो मन अपना विचार नियंत्रण हो गए, मन अपना नियंत्रण में होगा तो आगे आसानी हो जाएगी हमें। तो चिंता से मुक्ति मिलती है। फिर याद शक्ति बढ़ती है, हमारी सकारात्मकता बढ़ती है, हमें इम्यूनिटी बढ़ती है, हमें नई ऊर्जा मिलती है, आत्मसम्मान में वृद्धि होती है। फिर वर्तमान में जीने का हमें सिखाता है योग। ज्यादातर लोग क्यों चिंतित रहते हैं, या तो अपने अतीत की चिंताओं में डूबे रहते हैं या तो भविष्य की चिंताओं में। तो योग हमें ये सबसे दूर करके वर्तमान में जीने के सिखाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन नियंत्रण में हो जाएगा और योग से हमारा समग्र कल्याण होगा। जैसे शरीर, मन, आत्मा सब में हार्मनी आती है, ध्यान में, एकाग्रता में, सब में वृद्धि होती है। तो साइंस ने भी ये प्रूव किया है, न्यूरो साइंस लोग भी आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। से ये प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम किया, से प्राणायाम से, आसन से तो क्या लाभ होते हैं। जैसे हम हार्ट का ईसीजी करते हैं, वैसे वो लोग ब्रेन का ईईजी करके, तो उससे ब्रेन वेव्स में कैसे बदलाव आता है। फिर जो संस्कृत के हम श्लोक्स बोलते हैं, जैसे ओम का हम ध्यान करते हैं, तो वो ध्वनि होती है जो संस्कृत के सिलेबल की हम उच्चारण से, वाइब्रेशन से ब्रेन में कितनी चेंजेस होती है, मन शांत होता है, हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो साइंस भी आज योग में, तो हमारा तो ये इतना पुराना, इतना खजाना है, हम इतने लकी है कि हमारी संस्कृति में हमें ये सब मिला है। तो क्यों ना हमें अपने जीवन में अपना ले, जीवन शैली में। जैसे हम रोज उठते हैं तो दिनचर्या में हम सोचते हैं कि आज हम ब्रश करें कि ना
प्रकार हम नहाए कि नहीं नहाए, हम करते ही है। वैसे हमारे जीवन शैली में हम योगा को अपना ले थोड़ा समय उसके लिए, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, योगा नियमित और दीर्घकालीन अभ्यास करना चाहिए, तो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो यही मेरा प्रयास था, मैंने अपने विचार प्रकट किए आप सबके सामने। मैं सबका बहुत, आपने मुझे सुना, सबकी बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में मुंबई महाराष्ट्र से मीता विठलानी जी थे, जो अपनी बात रख रहे थे जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग, उस विषय पर। अगला नाम है इसी कड़ी में जागृति बाबरिया जी, राजकोट गुजरात से। जी, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सर। मैं जागृति बाबरिया राजकोट से योग मास्टर्स इन योग और माइंडफुलनेस ट्रेनर हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ राजमाता अहल्या योग केंद्र का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। सभी को नमस्कार। जीवन की डगर में जब योग की शक्ति और विघ्नहर्ता की कृपा मिल जाए तो योग दुख हरता योग बन जाता है, और दुखों से आयंतिक निवृत्ति तभी संभव है जब मन वश में होता है। आदि शंकराचार्य ने कहा है, जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। और मन का स्वरूप क्या है? क्या यह पदार्थ है? यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली विलक्षण वस्तु है, जिसका स्वभाव राग और द्वेष है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। पतंजलि योग सूत्र में भी महर्षि बताते हैं, सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः, अर्थात सुख और दुख की प्रतीति के पीछे राग और द्वेष ही मूल कारण है। और ऐसे चंचल मन को कैसे वश में करे? जब यह द्विधा अर्जुन को हुई थी, तब भगवान कृष्ण ने भी कहा था, अभ्यास और वैराग्य ही इसका एक मात्र रास्ता है। महर्षि पतंजलि ने प्योरिटी ऑफ माइंड यानी कि चित्त शुद्धि के लिए बहुत ही इफेक्टिव बिहेवियर फॉर्मूला दिया था 5000 साल पहले, जो कि टिल टुडे इट इज वैलिड और मोस्ट इफेक्टिव प्रिंसिपल कह सकते हैं इसको, जिसका नाम है चित्त प्रसादन। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये 4 प्रकार के भाव यदि हम अपने व्यवहार में ले ले तो हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है और विक्षेप या विघ्न हम अवॉइड कर सकते हैं। जगत के सारे सुखी जीवों के प्रति यदि मैत्री और प्रेम का भाव बना रहे तो फिर ईर्ष्यामल जो चित्त में होता है वह दूर होता है, यानी मन में किसी के प्रति कोई जेलसी की फीलिंग्स नहीं आएगी। संसार में जो भी दुखी प्राणी है उनके प्रति यदि मन में करुणा का भाव हम रखें तो क्या होता है, चित्त में कौन सा मल होगा? चित्त का मल होता है वो नष्ट होता है। तो उससे क्या होगा? आपको घृणा और नफरत का भाव मन में कभी नहीं आएगा। पुण्यशाली व्यक्तियों के प्रति यदि हम मुदिता का भाव रखें तो क्या होगा? असूया मल का नाश होता है, यानी कि जो दोष आरोपण करने की वृत्ति होती है मनुष्यों में, उसका समाप्ति या उसका समापन होता है। पापियों के प्रति यानी कि जो खराब कर्म करते हैं उनके प्रति हम इग्नोर करने का भाव रखेंगे, उपेक्षा का भाव रखेंगे, तो फिर मन में क्रोध रूपी मल होता है उसका नाश होता है। ऐसे व्यक्तियों के प्रति कोई सपोर्ट भी नहीं करना है, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देना है। महर्षि पतंजलि का जो ये बिहेवियर फॉर्मूला है वो इतना इफेक्टिव है, इससे स्टेट ऑफ माइंड है वो स्टेबल रहता है और शांति और स्थिरता जीवन में प्राप्त होती है। इससे आने वाले सारे विघ्न होते हैं वो टल जाते हैं। हेयम दुखम अनागतम। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। जागृति Thank you. बाबरिया जो कि राजकोट उत्तर प्रदेश, राजकोट गुजरात से हमारे गुजरात। साथ हैं।
अगला नाम है अमिता लोहाड़िया जी, इंदौर मध्य प्रदेश से, माँ अहिल्या की नगरी से हमारे साथ में जुड़ेंगे। अमिता जैन जी। टेक्निकल टीम ध्यान दें, नाम लिखा होगा, केवल नाम के आगे उनके नंबर नहीं लिखे हुए। जी, स्वागत है। अनम्यूट कर दें इनको। आ रही है सर आवाज? जी जी, स्वागत है। धन्यवाद सर। उपस्थित सभी प्रबुद्ध योग साधक और हमारे अतिथि महोदय, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय संगोष्ठी में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए पुनः आपका सभी का धन्यवाद। अभी जितने भी हम मेरे से पूर्व वक्ता आए थे इस संगोष्ठी में, सभी ने बताया कि योग क्या क्या करता है, कैसे विघ्नों को हरता है शरीर के, पर उसके लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है कि जितने भी पैनल में आए थे उनमें से अधिकतर योग प्रशिक्षक भी होंगे, तो हमें किन किन चीजों को देखना चाहिए। मैं बहुत सामान्य सी बातचीत के माध्यम से रोशनी डालना चाहूंगी कि हमें विघ्नहर्ता जो योग को हमें सिद्ध करना है, तो उसके लिए हमारी तरफ से हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग विद्या भारत की सबसे प्राचीन संस्कृति और जीवन पद्धति है। इसी विद्या के बल पर हम भारतवासी प्राचीन काल से सुखी, समृद्ध और स्वस्थ जीवन जीते आए हैं। परंतु जब से भारत में योग विद्या का ह्रास हुआ, तभी से भारतवासी दुखी, गरीब और अस्वस्थ दिखाई देने लगे। तो ये वचन, सदवचन स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती ने लिखे हैं, कहीं पर मैंने पढ़ा था। तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि योग विद्या का ह्रास जब से होने लगा, मतलब उसका पतन जब से होने लगा, और अब हम योग से जुड़े हैं, तो क्यों ज्यादा जुड़ने लगे? क्योंकि विदेशों में योग को लोगों ने अपना लिया। उन्हें देख देख कर वापस हम अपनी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास, वापस हम योग की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि हमें अपनी पुरानी संस्कृति की ओर, वापस अपनी जड़ों की ओर मुड़ना चाहिए। तो योग द्वारा होता क्या है? योग द्वारा एक ऐसी ऊर्जा मन में प्रविष्ट होती है जो कि एक सशक्त विचार बन के हमारे अभ्यास में उतरती है, और वही जो सशक्त विचार हैं वो हमको बीमारियों से उबरने में एक साधन का माध्यम बन जाते हैं। बहुत सी योगी क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका उपयोग बीमारी के उपचार में किया जा सकता है, जो अब तक आधुनिक चिकित्सा पद्धति में बीमारियां नियंत्रित नहीं हो पाई, उन्हें भी हम योग के द्वारा, उनको भी हम दूर करने का प्रयास आजकल कर रहे हैं, जिसमें कि स्वामी रामदेव जी एक अग्रणी सशक्त हस्ताक्षर हमारे भारतवर्ष में दिखाई दे रहे हैं। परंतु यहाँ कहना ये बहुत जरूरी है कि योगिक क्रियाओं को किताबों से पढ़कर करना या किसी अनुभवहीन व्यक्ति से सीखना श्रेयस्कर नहीं है। चिकित्सा हमेशा एक अनुभवी और योग्य शिक्षक की देखरेख में ही हमको करनी चाहिए। दूसरी जरूरी बात यह है कि योग चिकित्सा आधे मन से या अनमने ढंग से करने की बजाय अगर ना ही करें तो बहुत अच्छा है। मतलब आजकल सभी देखा देखी योग कक्षाएं ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत सारे जगह जगह योग कक्षाएं, जिसमें हमारे इंदौर में तो हमारे माननीय महापौर जी ने लोगों को स्वच्छ इंदौर के साथ साथ स्वस्थ इंदौर बनाने की दिशा में भी जगह जगह योग कक्षाएं संचालित हो रही हैं इंदौर में। और मैंने एक चीज वहां पर नोट की कि अधिकतर योग कक्षाओं में उपस्थिति रहती है ज्यादा उम्र वाले लोगों की, मतलब 40+, 50+। तो वो देखा देखी ज्वाइन नहीं करते हैं, वो आते हैं अपनी बीमारियों से बचने के लिए। परंतु यंग जो जनरेशन है हमारी, वो अभी बहुत इस चीज से पीछे है। मतलब अपने आप को योग से जोड़ने में यंग जनरेशन बहुत पीछे है। तो हमको इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। योग से हम स्वस्थ बना रहे हैं, पर बनाना किसको स्वस्थ है? ज्यादा युवाओं को, जो कि मन से स्वस्थ होंगे, तन से स्वस्थ होंगे, तभी एक स्वस्थ भारत को, एक स्वस्थ देश को जन्म दे सकेंगे, मिलके एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे। तो योग कक्षाओं में होता क्या है कि देखा देखी सभी चले जाते हैं, पर वहां पर क्या होता है, शरीर तो आपका कक्षा में उपस्थित रहता है, पर आपका मन, लोगों का मन यहाँ वहां भटकता रहता है। तो हमें इस मन को, लोगों के इस मन को जोड़ने का प्रयास करना है सबसे पहले।
और योग कक्षाओं में आने वाले चूंकि ज्यादा उम्र के व्यक्ति रहते हैं, उनकी जो बीमारियां रहती हैं वो काफी लंबे समय से उनके शरीर में रची बसी रहती हैं। तो उनको हम बताते हैं कि योग क्रियाओं के माध्यम से आपकी बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो होता क्या है, क्योंकि काफी सालों से वो बीमारियां उनके शरीर में रच बस गई हैं, तो जैसे जैसे योग अभ्यास वो करते जाएंगे वैसे वैसे उनकी बीमारियां धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगी। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, वो धीरे धीरे नियंत्रण में आएंगी। तो उसके लिए हमको उन्हें एक समझाइश देनी पड़ेगी कि आप निरंतर लगातार सतत योग कक्षाओं में आते रहें, अपना अभ्यास निरंतर बनाए रखें, तो ही आपको योग द्वारा जो विघ्न है आपके शरीर के, रोग रूपी विघ्न, वो दूर होंगे। तो हमें इस दिशा में भी एक प्रयास करना चाहिए। और होता क्या है कि लोग आते हैं कुछ दिन, महीने दिन, 15 दिन आए, 20 दिन आए, फिर वो कह देते हैं कि अरे हमको तो कुछ फायदा नहीं हो रहा, अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मन वहां नहीं लग रहा। तो हमको योग कक्षाओं में कुछ ऐसा आकर्षण पैदा करना होगा जिससे कि युवाओं के साथ जो बुजुर्ग आ रहे हैं उनका भी मन वहां लगा रहे और वो निरंतर योग कक्षाओं में आकर अपने शरीर के विघ्नों को, बीमारी रूपी विघ्नों को दूर करने में हमारे साथ जुड़े रहें। अब योगाभ्यास यही यदि सही ढंग से सीखा और किया जाए और अभ्यासी पूर्ण रूप से एकदम स्वस्थ नहीं भी हो पाए, तो भी उसको हमें ये बताना पड़ेगा, ये समझाना पड़ेगा कि आप आते रहिए। आपको अगर बीमारी दूर नहीं हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी आएगी, और जो बीमारी आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है उम्र के साथ, वो एक स्थिरता प्राप्त कर लेगी, मतलब वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमको ये भी ध्यान रखना है। और योग कक्षा में चिकित्सक को, योग चिकित्सक जो होता है उनको एक चीज और देखनी चाहिए साथ में, कि जो हमारे एलोपैथी चिकित्सा है उसमें उस व्यक्ति ने अपने आप को जांचें करा ली हैं कि नहीं पूर्ण, उसकी जांचों को भी हमको पढ़ना आना चाहिए कि उस जांच में डॉक्टर क्या कहता है और उसको किन किन योगिक क्रियाओं की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि बस कोई भी आया कि हमको ये दर्द है वो दर्द है और आपने उनको बिठाया और एक सामान्य रूप से योगाभ्यास जो हम कक्षाओं में करते हैं वो शुरू कर दिया। हमको उस कक्षा में कैटेगरी डिवाइड करनी होगी लोगों की, कि कौन किस बीमारी से ग्रसित है, उसको कौन सी योगिक क्रियाएं, कौन सा योगिक अभ्यास, कौन से आसन, कौन सा प्राणायाम ये करवाया जाए। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत अधिक लाभ होगा। एक स्वस्थ देश के निर्माण में इन चीजों का, अगर हम सभी जितने भी योग प्रशिक्षक हैं उपस्थित हैं यहाँ पर और जो सुन रहे हैं, हमें इन सारी चीजों का भी बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा और योग कक्षाओं को एक सरल और सहज तरीके से और एक स्वस्थ वातावरण में, एक हंसता मुस्कुराता तनाव रहित वातावरण में संचालित करने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक बोरिंग सी लोगों को फील होती है, जो मैंने कई जगह लोगों से सुना है कि अरे क्या वहां रोज जाओ, आसन करवा देते हैं, ज्यादा हुआ तो प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान, योग निद्रा, खत्म हो गई। आपको कुछ ऐसा नया करना पड़ेगा उस योग कक्षा में, आपकी चाहे वो पर्सनल योग कक्षा हो या सार्वजनिक स्थल पर कहीं बगीचे में हो। आप ये प्रयास करें कि कैसे उसको रोचक बनाया जाए। अब योग और योगिक क्रियाएं केवल एक अभ्यास नहीं है, वरन एक संपूर्ण जीवन शैली है। रोगी होने पर ही हमें पता चलता है कि ये गलत जीवन शैली के कारण हम रोगों से घिर गए हैं, और जो प्रकृति है हमें बार बार बीमार करके ये चेतावनी देती रहती है कि आप अपनी जीवन शैली को सुधारें सुधारें सुधारें, पर हम नहीं सुनते हैं। कब सुनते हैं? जब वो हमारी हाथ से बाहर निकल जाती है, तब हम आते हैं शरण में योग की, कि अब हमें बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं जो कि दवाइयों से ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप हमें ठीक करिए। तो यहाँ पर हमें व्यक्तियों के अंदर जो त्रिदोष और त्रिगुण, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, उनको बनाने के लिए, उनको वापस संतुलित करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और योग एक संपूर्ण विकल्प लेकर आता है। कैसे? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी पक्षों में, जो कि परस्पर आपस में संबंध है, ये सभी एक दूसरे से अलग नहीं है। तो योग के द्वारा हम इन सारे पक्षों को एक एक करके धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर विकसित करते जाएंगे, तो व्यक्ति अपने विघ्नों से, शारीरिक रोग रूपी विघ्नों से धीरे धीरे दूर होता जाएगा। योगाभ्यास का लाभ केवल साफ सफाई नहीं होती है स्थूल रूप से, वरन
विचारों के सूक्ष्म वातावरण में परिवर्तन के रूप में भी साफ सफाई होनी चाहिए। योगाभ्यास रोग नाशक प्रक्रिया नहीं है, वरन स्वस्थ जीवन जीने एवं आध्यात्मिक विकास और सशक्त माध्यम है जीने का। विघ्न हरता है योग। लास्ट में हमारा जो आज की टैग लाइन थी, विघ्न हरता योग। तो योग सभी रूप से, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, सभी रूपों में पूरी तरह से विघ्नहर्ता का काम कर सकता है, करता है, करेगा। परंतु प्रयास हम सभी प्रशिक्षकों को, योग शिक्षकों को करना पड़ेगा। और अंत में नारी शक्ति, माँ अहिल्या की नगरी से बैठी नारी शक्ति, मैं सभी नारी शक्तियों को नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ। तपन जी का विशेष आभार। देवी अहिल्या जो ये चला रहा है एक अभियान, उस अभियान के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। कुछ लाइनें नारी के लिए। चिंतन ये मेरे मन में दिन रात चल रहा है, तुम जागो मेरी बहनों, जमाना बदल रहा है। सृष्टि की तू है जननी, तू मार्गदर्शिका है, भगवान को भी तूने अपनी कोख से जना है। संसार को तुझी से संसार मिल रहा है, तुम जागो मेरी बहनें, जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। हरिओम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग, और कहीं न कहीं हम लोग सभी विघ्नों में उलझे हुए हैं, और योग अगर भगवान गणेश की तरह बन जाए या हम उसको प्रथम पूज्य मान लें, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन की कई बाधाएँ, कई मुश्किलें, और केवल वरन हमारे जीवन की नहीं, हमें परिवार की, समाज की और देश की कई मुश्किलें आसान हो जाएगी। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए हमारी संस्था के अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत जी को आमंत्रित करता हूँ, और उसके बाद में जो हम एक मिशन लॉन्च करने वाले हैं आज, उसके बारे में थोड़ी-सी और जानकारी मैं आपको दूँगा। जी, स्वागत है आपका। सभी को हरिओम। आवाज अच्छे से आ रहा है पूरा? जी। जी। सभी को नमस्कार। हमारी जो 7वीं योग संगोष्ठी है, राष्ट्रीय योग संगोष्ठी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। देश भर से जितने भी योग साधिकाएं जुड़ी, उन सबको मेरा प्रणाम। हमारे मुख्य अतिथि महोदय को भी मेरा प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है, जीवन की डगर में विघ्नहर्ता योग। हमारे सबके जीवन में कहीं ना कहीं बाधाएं, परिस्थितियां आती जाती रहती है। जिस प्रकार से समुद्र में लहरें आती हैं और जाती हैं, जिस प्रकार से समुद्र में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, अगर एक समुद्र में पर्वत की बात करें, एक पहाड़ की बात करें, तो वो स्थिर रहता है। लहरें उससे टकराती है, आती है और चली जाती है, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। वैसे ही हमारे जीवन में योग होता है, जो विघ्नहर्ता का कार्य करता है। जितनी भी विपदाएं, परिस्थितियां आएगी, लेकिन योग के माध्यम से हम डिगेंगे नहीं। ऐसा ही एक वक्तव्य अगर हम बात करें कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन में हुआ, उनकी एक मित्र थी रेणु, जिनका जो विधवा हो गई थी, तो उनके जीवन में भी कहीं ना कहीं खुशियां आए। तो उस कारणवश देवी अहिल्याबाई होलकर ने पूरे समाज ने उनका विरोध किया। बड़े बड़े धर्माचार्यों ने भी उनका विरोध किया। एक बहुत ही बड़ा उनके खिलाफ एक आक्रोश खड़ा कर दिया। लेकिन देवी अहिल्याबाई होलकर ने वेद, उपनिषद, मीमांसा, इन सब का अध्ययन करके उस विघ्न को दूर किया। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका जो जीवन चरित्र है, ये हमें पूरी एक योग की जीवन यात्रा है। हमें कहीं ना कहीं वो पूरा जीवंत चरितार्थ करता है योग। जितने भी विघ्न आए, उनको योग के माध्यम से, योग शक्ति के माध्यम से उन्होंने दूर किया। ऐसे ही हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, श्री गणेश जी का, क्योंकि विघ्नहर्ता उन्हीं को कहा गया है। तो उनसे, उनका जो नाम है, उनका जो ध्यान हम करते हैं, उनका जो जप हम करते हैं, तो उससे हमें 3 चीजें मिलता है: संयम, धैर्य और विवेक। ये जो 3 चीजें हैं,
यही एक हमारी जो जीवन की यात्रा है, इसमें हमें संयम, धैर्य और विवेक बहुत काम करता है। और ये जो काम होता है योग शक्ति के माध्यम से होता है। तो अंत में हम सब एक संकल्प लें कि हमारे जीवन में कितनी भी विघ्न आए, बाधाएं आए, लेकिन हम डिगेंगे नहीं। हम प्रतिदिन योग मार्ग का अनुसरण करते हुए उन सभी बाधाओं को दूर करेंगे और योग को जन जन तक पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय योग, जय भारत, राजमाता, जय हिंद, जय नारी शक्ति। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि हम आज एक मिशन इसलिए बोलना चाहिए कि बहुत सारे जब हम फेसबुक लाइव कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं रोज प्रतिदिन, रोज सुबह, और नई नई अनेक पूरे विश्व से, भारत से नारी शक्तियों को आमंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्या है कि वो जुड़ना चाहते हैं लेकिन थोड़ा समय दीजिए। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में खराश आ गई। तो हमने एक मिशन तैयार किया है, मिशन एकलव्य, जिसके अंतर्गत हम लोग पूरे साल कार्य करने वाले हैं और प्रति महीना केवल आपको एक बार कार्य करना है। आप चाहें तो अपनी मर्जी से कितने भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक काम जो रहेगा योग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ, वो कार्य आपको करना है, ताकि आप सामाजिक स्तर पर भी अपनी पहचान बना पाएं। और उसके माध्यम से जब सामाजिक स्तर पर हम जाएंगे तो हमारी आर्थिक उन्नति भी होगी। और कहीं ना कहीं हमें जो एक कहीं ना कहीं निकलता है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो रास्ता दिखाई देगा। हम अभी गणेश उत्सव के माध्यम से इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, और जब भी कोई मुसीबत या परेशानी में होता है तो भगवान गणेश के पास सर्वप्रथम पहुंचता है, क्योंकि वो प्रथम पूज्य देवता है और उनके माध्यम से फिर हमारे विघ्न दूर होते हैं। तो हमारे पास में बहुत सारी समस्याएं, योग में रहकर भी हमारे पास में भी बहुत सारी विघ्न है। तो हम कहीं ना कहीं जब हम उस मिशन से जुड़ेंगे तो हमारे पास में पूरे साल भर के लिए एक कार्य होगा, अलग अलग महीनों के लिए एक एक कार्य होगा। इस तरह से हमारे 12 कार्य होंगे और उसमें हम आपको जो भी आप कार्य करेंगे उनकी पूरा जो फोटो वगैरह भी आप लेंगे, उसकी एक फाइल बनाकर पूरे साल भर के बाद में आपको देंगे, ताकि आप उस फाइल को निकलवा लें और कहीं भी आपको आवश्यकता लगी हो तो आप अपनी प्रोफाइल के तौर पर उसका उपयोग कर पाएं। साल भर के बाद में आपको एक अनुभव प्रमाण पत्र भी संस्था की ओर से दिया जाएगा कि आप संस्था से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी बातें आपको और उसमें सीखने को मिलेगी। समय समय पर जो भी आपको आवश्यकता, हमारी मदद की आवश्यकता लगी, वो भी देंगे। और बीच बीच में बहुत सारी हम चर्चाओं का दौर योग संगोष्ठी के माध्यम से, दूसरे अन्य माध्यमों से हम करते रहेंगे। तो यही चर्चा मुझे आपको बताना था कि मिशन एकलव्य हमने नाम इसलिए रखा हुआ है कि एकलव्य अपनी खुद की शक्ति से सीखा हुआ था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने उसे योग सिखाने के लिए मना कर दिया, धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिया, तो उसने अपनी शक्ति से धनुर्विद्या सीखी। तो ऐसे हम भी अपनी खुद की शक्ति से, अब हमने एमए कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, सर्टिफाइड हो चुके हैं, लेकिन अपनी शक्ति से हम भी समाज के अंदर जाएं, समाज के अंदर योग का प्रचार करें और खुद में इतनी उन्नति लाएं, इतना सुधार लाएं, इतनी आर्थिकता लाएं कि हमें कहीं किसी की आवश्यकता न लग पड़े। और जब कोई आए तो हम अपना अंगूठा काट कर देने के लिए भी तैयार हो जाएं। तो हमें ऐसा एकलव्य बनना है। और अंत में मैं पुनः आभार करूंगा डॉक्टर धर्मवीर यादव जी, जो कि आज की मुख्य अतिथि हैं हमारे, और साथ में ही जो हमारी नारी शक्ति अतिथि वक्ता पैनल में कंचन मदान जी दिल्ली से, सुनीता राज जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, अनीता नायक जी इंदौर किसी कारणवश जुड़ नहीं पाई है, प्रीति आर्य जी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से, टूनी महाकुट जी रायगढ़ उड़ीसा से, योगेश कटियार जी भोपाल मध्य प्रदेश से, स्मृति राज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, मीता विठलानी जी मुंबई महाराष्ट्र से, और जागृति बाबरिया जी राजकोट गुजरात से,
और अमिता लोहाड़िया जी इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे साथ में आज की नारी शक्ति सभी जुड़ी हुई थी। और जिस आरएवाई के इंदौर फेसबुक लाइव 2.0 के ग्रुप में आपके सभी के अतिथि वक्ता के सर्टिफिकेट भी पहुंच चुके हैं, उनकी लिंक भी हम लोगों ने यहाँ से पोस्ट कर दी है। आप वहां पर उस लिंक पर जाकर अपना आज का कार्यक्रम का अतिथि वक्ता पैनल का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो पुनः एक नई योग संगोष्ठी के साथ अब हमारी मुलाकात फिर होगी 7 सितंबर 2025, समय ठीक शाम 7 बजे जूम ऑनलाइन पर, और जिसका कि विषय होगा असाध्य रोगों की संजीवनी योग। असाध्य रोगों की संजीवनी योग, ये विषय होगा अगली योग संगोष्ठी का। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह संगोष्ठी पसंद आई होगी और आपको कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक चीजें आपको सुनने को समझने को मिली होगी। अपने दोस्तों को अपने योग ग्रुप में अधिक से अधिक चर्चा करें, और इसकी जो रिकॉर्डिंग होगी बहुत ही जल्द यूट्यूब चैनल पर डाल दी जाएगी, ताकि आप अन्य दोस्तों को भी अपनी बातें अपने विचार पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय अहिल्या, जय योग, जय भारत। टेक्निकल टीम विशाल जी। थैंक यू सर। थैंक यू।